एक इंसान की लाइफ में सबसे अच्छा फेज उसका बचपन होता है, लेकिन एक उम्र ऐसी भी होती है जब इंसान के अंदर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट भरा होता है। और ये एज होती है हमारी अर्ली 20s की। नया कॉलेज, नए दोस्त, ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया और रिस्क उठाने की नई काबिलियत। लेकिन अक्सर ये रिस्क हमें कुछ महंगे भी पड़ जाते हैं, और अगर हमने सही समय पे इन रिस्क को लेना नहीं छोड़ा तो हमारी ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश, और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सच्ची घटनाएं सुनाता हूँ, कुछ सच्ची पैरानॉर्मल कहानियां सुनाता हूँ जो लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। आज की कहानी गाजियाबाद से है और ये 3 दोस्तों की कहानी है, गौरव, आकाश और सुमित। ये तीनों अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, जिसमें से गौरव और आकाश तो प्रॉपर गाजियाबाद के ही रहने वाले थे, लेकिन जो सुमित था वो बिहार के किसी छोटे से शहर से यहाँ पढ़ने आया था। आकाश और गौरव का अपना घर गाजियाबाद में था और सुमित जो था वो एक पीजी में रहता था। अच्छा, क्योंकि कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, स्कूल करके ये लोग नए नए निकले थे, एक नई फ्रेंडशिप हुई थी, जहाँ आकाश और गौरव तो बचपन के दोस्त थे, लेकिन इनको एक और दोस्त का साथ मिल गया, सुमित का। तो धीरे धीरे जैसे ये लोग बड़े हो रहे थे, कॉलेज में आ गए थे एंड सारे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, उसी तरह इनको एक बड़े होने की एक लत सी लग रही थी। लत का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे, इनको कुछ मतलब खाने पीने की कुछ अच्छी सी या खराब सी आदतें पड़ गई थी। इनके घर वाले ज़्यादा इन पे मतलब हर माँ बाप की तरह जितना ध्यान देना चाहिए उतना तो देते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं देते थे। तो ये लोग अपने मन मर्जी के मालिक थे और जो मन में आता था वो करते थे। सुमित के साथ तो प्लस पॉइंट ये था कि उसकी फैमिली जो थी वो बिहार में रहती थी, तो यहाँ पे उसकी फैमिली सिर्फ गौरव और आकाश थे। ये लोग अक्सर ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहां पर ये लोग बैठकर पार्टी कर सकें, एंजॉय कर सकें, और जहां पे ज्यादा इनको कोई रोक टोक ना हो। ऐसा ही एक दिन गौरव को एक ऐसी जगह के बारे में पता चला, एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में पता चला जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, और वहां पे लेकिन कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। तो गौरव ने अपने दोनों दोस्तों को बताया कि यार एक ऐसी जगह मुझे मिली है और रात के वक्त वहां कोई गार्ड भी नहीं होता है, तो क्यों ना हम लोग वहां चल के थोड़ा सा पार्टी वगैरह करते हैं। तो इन लोगों ने जो भी अपने खाने पीने का या ड्रिंक्स वगैरह जो भी सामान लेना था लिया, एंड सीधे ये लोग गाजियाबाद की उस बिल्डिंग में जा पहुंचे। अच्छा, ये बिल्डिंग कैसी है मैं आपको बता दूं। ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पे जैसे मतलब एक मार्केट होती है ना, जो आपने देखा होगा, आप गए भी होंगे, तो वहाँ पे अलग अलग शॉप्स होती हैं। एंड ये ज़्यादा मतलब ऊंची बिल्डिंग नहीं है, लेकिन चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा है। ये प्रॉपर मार्केट वाली बिल्डिंग है ये। लेकिन एक खास बात इस बिल्डिंग की ये है कि ये पिछले कई सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन अभी पूरा हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है ये आपको अभी आगे पता चलेगा। तो काफ़ी वहाँ प्लास्टर हुआ रखा है, सरिया वगैरह निकली हैं, लेकिन और कुछ मतलब पेंटिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं है। उस बिल्डिंग की क्या हिस्ट्री है ये इन बच्चों को पता नहीं था। तो ये तीनों लोग वहाँ पे रात के वक्त गए, एंड वहाँ पे सच में रात के वक्त कोई गार्ड नहीं था। अच्छा, ये बिल्डिंग बाहर से जितनी ज़्यादा डरावनी दिखती है उतनी ही ज़्यादा ये अंदर से डरावनी है, लेकिन क्योंकि नई उम्र के लड़के हैं, लड़कपन है और इनको पार्टी करनी है, तो ये लोग वहाँ पे सीधे पार्टी करने चले गए। ये तीनों उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे गए, एंड पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सा सन्नाटा था। मतलब इंसान तो छोड़िए, वहां किसी जानवर की भी आवाज नहीं आ रही थी, चाहे चूहा हो या कोई चिड़िया हो या बैट्स या चमगादड़ ही क्यों ना हो। फर्स्ट फ्लोर पे जब ये लोग गए, तो जैसे कि आप बिल्डिंग्स को देखते हैं, जब अगर कोई बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो बाहर उसकी जो दीवार होती है वो कांच की शीशे की बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसकी बाहर की दीवारें नहीं है। तो ये लोग एक जगह जाकर बैठे एंड रोड की तरफ फेस करके पैर लटका कर बैठ गए, एंड वहां पे जो भी पार्टी वगैरह इनको ड्रिंक वगैरह करनी थी ये लोग वो करने लगे। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है ये मेन रोड पे है। एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं ऑब्वियसली आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना आपको हिंट दे सकता हूँ कि मेट्रो लाइन पे ही गाजियाबाद में ये बिल्डिंग पड़ती है। तो ये लोग मेन रोड की तरफ फेस करके बैठे थे एंड ड्रिंक कर रहे थे वगैरह। एक दो पैग इन लोगों ने लिए होंगे, तभी अचानक से इनको ऐसा लगा जैसे नीचे से सीढ़ियां चढ़कर कोई ऊपर आ रहा है। अब 2 मिनट के लिए तो ये लोग थोड़ा सा सहम से गए, बिकॉज इनको लगा कि ऐसा तो नहीं यहाँ का गार्ड आ रहा हो, या रात में, क्योंकि काफ़ी देर रात हो चुकी थी, जो पुलिस पेट्रोलिंग के लिए निकलती है, कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों ने हमें बाहर रोड से देख लिया हो यहाँ पर बैठे हुए और वो लोग आ रहे हैं। तो इस बात से वो थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि अगर पुलिस आ जाती तो उनके घर में कंप्लेंट होती है, सारी चीज़ें खुल के आ जाती। तो ये लोग कुछ देर के लिए शांत हो गए, एंड तभी इन्होंने ऐसा नोटिस किया कि नीचे से जो कदमों की आवाज़ इनको ऊपर चढ़ती हुई आ रही थी, अचानक से वो बंद हो गई, जैसे कोई ऊपर आते आते एकदम से रुक गया। तो गौरव ने आवाज देके पूछा, कौन है यहाँ पे, कोई है? उन्हें कोई आवाज नहीं आई।
हिम्मत करके गौरव ने आकाश को बोला कि यार तू जरा देख करा कौन है। आकाश भी हिम्मत करके उठा एंड जैसे ही वो सीढ़ियों के पास गया और स्टेयरकेस में खड़ा हुआ, वो हैरान रह गया क्योंकि वहां पे कोई नहीं था। अब इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इन्होंने बहुत ही क्लियरली आवाज सुनी थी किसी के ऊपर चढ़ के आने की, लेकिन अगर कोई ऊपर आ रहा था तो वो अचानक से कहां गायब हो गया। और कोई ऐसा रास्ता भी नहीं था कि वो आधी सीढ़ियां चढ़ के कहीं खिड़की से निकल के दूसरी तरफ कूद जाए या कहीं भाग जाए। इनको कुछ समझ में नहीं आया। तभी इन्हें ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। तो ये तीनों लोग हिम्मत करते हुए ऊपर वाले फ्लोर पे गए। अच्छा, इस वक्त भी उनके दिमाग में कोई पैरानॉर्मल या भूत प्रेत से जुड़ी कोई चीज नहीं आ रही थी। जब ये तीनों ऊपर सेकंड फ्लोर पे पहुंचे तो गौरव और आकाश ने देखा कि वहां पे कुछ लोग थे, करीब 10-12 लोग होंगे। जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो लेबर होते हैं, मतलब जो मजदूर होते हैं, वो वैसे कपड़े पहने थे या वैसे कुछ उनको लग रहे थे। और वो लोग वहां पे कुछ मतलब जैसे बैठकर कुछ खा पी रहे थे या बीड़ी फूक रहे थे या कुछ कर रहे थे। जनरली होता क्या है कि जब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है तो वहाँ जो मजदूर होते हैं वो जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तो वहीं पे वो अपना डेरा जमा लेते हैं, अपनी फैमिली के साथ वहीं पे उतने समय तक रहते हैं, वहीं अपना खाना वाना बनाते हैं, जो उनको दिहाड़ी मिलती है उसके हिसाब से वो अपना खाना पीना खरीदते हैं, सिगरेट बीड़ी खरीदते हैं और वहीं पे रात में सोते हैं। इन दोनों को भी ऐसा ही लगा कि शायद ये जो मजदूर हैं ये इसी बिल्डिंग में काम करते हैं और रात के वक्त वो लोग यहाँ पे सो रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा सा संकोच हुआ कि यार ये लोग यहाँ पे हैं और हम लोग यहाँ पे नीचे ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं। हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे मजदूर मिलेंगे, क्योंकि जहाँ तक गौरव ने पता किया था उस बिल्डिंग में कोई आता जाता नहीं था। तो ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा अजीब थी कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो गौरव और आकाश दोनों ने पूछा उनसे कि भैया आप लोग यहाँ पे हैं, हम लोग नीचे वाले फ्लोर में, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लेकिन उन्हें किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उनको भी समझ में नहीं आया कि ये लोग हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। 2-3 बार आकाश और गौरव ने दोबारा से सवाल किए, लेकिन वहां उनमें से वहां मौजूद किसी भी मजदूर या जो भी लोग वहां पे मौजूद थे, किसी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक से सुमित एकदम से घबराकर नीचे भागा। सुमित को इस तरह भागते देख ये दोनों भी परेशान हो गए एंड ये उसके पीछे भागे और पूछा कि क्या हो गया, तू कहां जा रहा है? सुमित फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं रुका, वो सीधे सीढ़ियां उतरकर बिल्डिंग के बाहर जाकर खड़ा हो गया। जब ये लोग उसके पीछे भागकर बिल्डिंग के बाहर आए तो सुमित थर थर कांप रहा था। अब इनको समझ में नहीं आया कि यार सुमित ने ऐसा क्या देख लिया या उसने ऐसा उसे क्या महसूस हो गया जो वो इतना डर के भागा। उन्होंने पूछा, सुमित क्या हो गया तुझे, तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? सुमित ने डरते हुए कहा, भाई यहां से निकलो, जल्दी, जितना जल्दी हो सके यहां से निकलो, मैं यहां पे नहीं रुकने वाला। गौरव और आकाश ने उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश की कि यार हम लोग इतने मुश्किल से हमें इतनी अच्छी जगह मिली है और ऊपर जो लोग हैं उनको कोई आपत्ति भी नहीं है हमारे यहाँ पर बैठने से, तो तू क्यों माहौल खराब कर रहा है, क्यों रात खराब कर रहा है हमारी। बट सुमित उनकी सुनने के लिए एक भी सुनने को राजी नहीं था। सुमित ने कहा, जितना जल्दी हो यहां से भागो, अगर तुम लोगों को नहीं जाना मैं अकेला चला जाऊंगा, भले कन्वेंस ना मिले, मैं पैदल चला जाऊं, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। सुमित की जिद की वजह से गौरव और आकाश को भी उसके साथ वापस अपने अपने घरों में लौटना पड़ा। अच्छा, नेक्स्ट डे जब गौरव सो रहा था तभी उसके फोन पे आकाश की मदर का कॉल आया। तो आकाश की मदर का कॉल देखकर वो थोड़ा सा सहम गया। उसे लगा कि मे भी शायद रात में आकाश जब अपने घर गया होगा तो उसकी मदर को पता चल गया होगा कि हम लोग ड्रिंक कर रहे थे या हम लोग कहीं बाहर गए थे। तो हो सकता है मेरी भी क्लास लगाने के लिए आकाश की मदर ने मुझे कॉल किया हो। तो गौरव ने बहुत अपने आप को प्रिपेयर करते हुए आकाश की मदर का कॉल उठाया। जब गौरव ने आकाश की मदर का कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आकाश की मदर की बहुत घबराई हुई सी आवाज आई। तो गौरव को समझ में नहीं आया कि उसकी मदर इतना घबराई हुई क्यों लग रही है। गौरव ने पूछा, आंटी क्या हो गया, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? आकाश की मदर ने उससे सीधे सवाल किया कि बेटा कल तुम लोग रात में कहाँ गए थे? अब गौरव का शक और थोड़ा यकीन में बदलने लगा कि शायद इनको पता चल गया कि कल रात हम लोग पार्टी कर रहे थे। तो उसने थोड़ा सा बात घुमाते हुए बोला, अरे आंटी हम लोग थोड़ा सा कॉलेज की पार्टी थी एंड ये वो। लेकिन जिससे पहले गौरव अपनी बात पूरी करता, आकाश की मदर ने घबराते हुए उससे कहा, बेटा जितना जल्दी हो सके तो मेरे घर आ जाओ, आकाश को कुछ हो गया है। अब ये सुनकर गौरव भी बहुत ज्यादा घबरा गया। उसे लगा कि यार ऐसा आकाश को क्या ही हो सकता है, क्योंकि रात में उसने ज्यादा से ज्यादा 2 ड्रिंक्स ही लिए, 2 पैग्स ही पिए थे एंड उसके बाद उसको अचानक से इतनी तबीयत तो उसकी रात में खराब नहीं लग रही थी। सवेरे होते होते उसको क्या हुआ? उसे लगा मे बी शायद उसको डिहाइड्रेशन हो गया होगा या थोड़ी सी तबीयत पेट वेट गड़बड़ हो गया होगा। क्योंकि गौरव का घर आकाश के घर के पास में था
तो इसलिए वो गौरव अपनी सिस्टर की स्कूटी लेकर आकाश के घर पहुंच गया। जैसे ही गौरव आकाश के घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा आकाश की मदर और उसका छोटा भाई लिविंग एरिया में घबराए हुए बैठे हैं और पता नहीं किस किस से फोन पे बात कर रहे हैं। गौरव को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है यहाँ पे, इतना टेंस माहौल क्यों है। गौरव अंदर गया और आकाश की मदर से पूछा कि आंटी क्या हो गया, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं और आकाश कहाँ है। आकाश की मदर ने रोते हुए उसे बताया कि बेटा मैंने आकाश को उसके रूम में लॉक कर दिया है, वो सवेरे से बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। तो गौरव भी नहीं समझ पाया कि यार अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, क्या कर रहे हैं। अगर उसका नशा भी होता तो रात में उसने दो पैक लिए थे, उसके बाद मॉर्निंग तक तो उसका नशा उतर जाना चाहिए था, फिर सवेरे से अचानक से क्या ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। तो गौरव ने कहा रुकिए आंटी, मैं देख कर आता हूँ कि आकाश को क्या हो गया। क्योंकि होता है कई बार कि हम अपने फैमिली से काफ़ी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से काफ़ी चीज़ें खुल के शेयर कर लेते हैं। तो गौरव को भी लगा कि शायद कोई ऐसी बात होगी जो आकाश अपनी मदर से और अपने भाई से शेयर नहीं कर रहा, शायद मुझसे शेयर कर ले। तो उसने आकाश की मदर को कन्विंस किया कि आप मुझे एक बार आकाश से मिलने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी आकाश की मदर गौरव को आकाश से मिलने नहीं देना चाह रही थी। पता नहीं, उनके एक अजीब सा कुछ उनके दिल में एक डर सा बैठा हुआ था। उन्होंने गौरव को समझाने की कोशिश की, बट गौरव क्योंकि गर्म खून का था और उसे रिस्क लेना बहुत पसंद था, तो उसने कहा कि मैं एक बार जाके पता करता हूँ, देखूं तो आकाश को क्या प्रॉब्लम है। आकाश की मदर की बात ना मानते हुए गौरव सीधा आकाश के रूम की तरफ गया। उसने देखा उसका रूम बाहर से लॉक था, कुंडी लगी हुई थी। उसने कुंडी खोली और वो अंदर दाखिल हुआ। और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसने अपनी आंखों के सामने जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। आकाश किसी जानवर की तरह चारों पैरों से, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैरों से जमीन पे चल रहा था और जो भी उसके रूम में चीजें रखी थी उनको किसी जानवर की तरह सूंघ रहा था। एंड जैसे ही आकाश ने गौरव की तरफ देखा, गौरव ऊपर से नीचे तक कांप गया, क्योंकि आकाश की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। और एकदम से आकाश गौरव की तरफ चारों पैरों से भागा। गौरव तुरंत बाहर निकला और उसने झट से दरवाजा बंद करते हुए वापस से कुंडी लगा दी। गौरव को समझ में नहीं आ रहा था कि आकाश का ये रूप क्या था, उसके साथ क्या हुआ था ऐसा। जिस तरह आकाश की मदर और उसका भाई डर के मारे कांप रहे थे, अब गौरव भी वैसे ही डर के मारे कांप रहा था। क्योंकि आकाश की मदर को समझ में आ गया था कि आकाश के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था, उसके ऊपर कोई ऊपरी चीज थी, कोई ऊपरी हवा थी जिसने उसे पजेस कर लिया था। तो उनकी मदर ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उनके हस्बैंड उस समय सिटी के बाहर थे अपने काम के सिलसिले में, तो उन्होंने अपने किसी फैमिली फ्रेंड को कॉल किया, उन्होंने सारी बात बताई। अच्छा, किस्मत से उनके जो फैमिली फ्रेंड थे वो उनके घर के थोड़ा पास में ही रहते थे। एंड उनके फैमिली फ्रेंड के एक जो पड़ोसी थे वो कोई भगत जी थे और उनको काफ़ी सिद्धियां थी ऐसी। तो वो जो उनके फैमिली फ्रेंड थे वो उन भगत जी को लेकर उसी दिन आकाश के घर में आए। एंड जो भगत जी थे उन्होंने सारी चीज़ें देखी और आकाश को देखकर वो समझ गए कि इसके साथ में कोई बला इस घर में आ गई है। कहाँ से आई है, कैसे आई है, ये उन्हें नहीं पता था, लेकिन इतना उनको समझ में आ गया था। एंड उन्होंने बिना देरी किए उसके सारे उतारे का इंतजाम कर दिया जिससे उसका उतारा हो सके। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये कहानी जिसने मुझे भेजी है, उन्होंने जो मुझे बताया मैं उसे सच मानकर सुना रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जितना मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, अचानक से इतना ज़्यादा पोजेशन मेरे हिसाब से एक इंसान पर नहीं होता है। अब क्या पता जो भी एंटिटी उनके साथ आई हो वो बहुत जल्दी उसे पजेस कर लिया। खैर, भगत जी ने काफ़ी उतारे उसके शुरू कर दिए। अच्छा, इन सब चीज़ों के बीच में सुमित का कुछ अता पता नहीं था। तो गौरव ने सीधे सुमित को कॉल किया बताने के लिए कि आकाश के साथ क्या हो रहा है, लेकिन सुमित का कॉल एक दो बार नहीं उठा। उसने जब तीसरी या चौथी बार उसको ट्राई किया तब जाकर कहीं सुमित ने अपना कॉल रिसीव किया। और जैसे ही उसका कॉल रिसीव हुआ, गौरव ने कहा, भाई तुझे पता है क्या हुआ? जिससे पहले गौरव सुमित को कुछ बताता, सुमित ने सीधे बोला, तू आकाश के बारे में बात करने वाला है ना? जानता हूं वो मुसीबत में है इस समय। गौरव को समझ में नहीं आया कि सुमित ये क्या बोल रहा है। उसने पूछा कि यार क्या तुझे भी आंटी ने कॉल किया था? सुमित ने कहा नहीं, आकाश के ऊपर कोई एक ऐसी बला है जो पिछली रात से उसी बिल्डिंग से उसके साथ आई है। तो गौरव ने कहा यार तू क्या कैसी बातें कर रहा है? तब सुमित ने उसे बताया कि पिछली रात जब वो लोग उस बिल्डिंग में ड्रिंक कर रहे थे और उन्हें ऊपर से किसी की आवाजें आई थी और ये लोग जब ऊपर गए थे तो वहां जितने भी मजदूर थे वो सिर्फ गौरव और आकाश को नजर आ रहे थे। सुमित को वहां उन तीनों के अलावा और कोई नजर नहीं। और जब सुमित ने इन दोनों को ऐसे बात करते हुए सुना तो सुमित समझ गया कि इस जगह पर
कुछ गलत जरूर है। अच्छा, क्योंकि सुमित बिहार के एक छोटे शहर से आता था तो उसे इन चीज़ों की थोड़ी सी नॉलेज थी, या जो गांव था उसका वहाँ भी उसने ऐसी सारी चीज़ें होती हुई देखी होंगी या सुनी होंगी, तो वो इन चीज़ों को समझ रहा था, इसीलिए वो उस बिल्डिंग से तुरंत बाहर निकल के आ गया। जब उसने गौरव को ये बातें बताई तो गौरव पहले तो यकीन नहीं करता था, लेकिन क्योंकि उसने आकाश की ऐसी हालत देखी थी तो उसे लगा कि शायद मे भी जो सुमित कह रहा है वो सच हो। तो उसने कहा, यार तू है कहाँ, तू अभी यहाँ मेरे पास आजा, आकाश का उतारा हो रहा है। सुमित ने कहा, नहीं, ना ही मैं आकाश के घर आऊंगा और ना ही आज के बाद मैं तुम लोगों से कभी मिलूंगा। वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अपना कॉलेज छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस अपने जो उसका शहर था वहां जाने का उसने डिसीजन ले लिया था। और उसने कहा, मैं आज शाम को ही अपना सारे सामान के साथ अपने घर के लिए निकल रहा हूं। गौरव ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो बहुत ज्यादा डर गया था, वरना कुछ तो उसके साथ भी हुआ ही होगा, वरना इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ एक छोटे से इंसिडेंट से तो आई डोंट थिंक कोई लेता है इतनी जल्दी आकर। कुछ ना कुछ सुमित के साथ ऐसा हो रहा था जिस वजह से वो उस जगह को छोड़कर जाना चाहता था। एंड इतना कह के सुमित ने अपना फोन काट दिया एंड उसके बाद उसने फोन स्विच ऑफ भी कर दिया। गौरव ने उसे कई बार ट्राई किया लेकिन सुमित का कॉल नहीं लगा। अच्छा, यहाँ पर गौरव को थोड़ा सा संभल जाना चाहिए था, थोड़ी सी समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो गर्म खून है और उसे रिस्क लेने में काफ़ी अच्छा लगता था तो उसने सोचा एक बार मैं उस बिल्डिंग में जाकर पता करूंगा कि आखिर यहाँ पर ऐसा है क्या। एक दिन वो दिन के वक्त उस बिल्डिंग के पास गया तो उसने देखा वहाँ पे एक गार्ड बैठा है। उसने अपनी स्कूटी साइड में लगाई एंड उस गार्ड से बात करने जा रहा था, लेकिन उस गार्ड ने बाहर से उसे मना कर दिया कि तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। गौरव ने उसे कन्विंस किया, कुछ थोड़ा ब्राइब भी किया, 50-100 रुपए दिए या सिगरेट बीड़ी कुछ पिलाई और उससे पूछा कि भाई ये बिल्डिंग क्या है, ये कौन सा, मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे। उस गार्ड ने जो उसे बताया उसे सुनकर गौरव को डर जाना चाहिए था, लेकिन उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया, रिस्क टेकिंग फैक्टर उसके अंदर का और ज्यादा बूस्ट हो गया। उस गार्ड ने गौरव को बताया कि ये बिल्डिंग कई सालों से कंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ इस बिल्डिंग में चल रहा है, लेकिन आज तक इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाता। और उसके पीछे का रीजन ये है कि ये बिल्डिंग जो है वो श्रापित है। इस बिल्डिंग में सैकड़ों की तादाद में आत्माएं हैं, चुड़ैल हैं, पिशाच हैं और एक इंपॉर्टेंट जो एंटिटी है वो है सरकटा। गौरव को लगा कि शायद ये गार्ड कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट करके बता रहा है, लेकिन गार्ड ने कुछ बातें उसे ऐसी बताई जिसको सुन के गौरव थोड़ा सा तो डरा। गार्ड ने बताया कि कुछ साल पहले इस बिल्डिंग में जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें से कुछ 10-12 मजदूर अचानक से इस बिल्डिंग के अंदर जाकर गायब हो गए थे। आज तक उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो गौरव ने इस चीज को रिलेट किया कि उस रात जो मजदूर उसने इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे देखे थे, कहीं ये मजदूर वही तो नहीं थे। गार्ड ने उसे यह भी बताया कि इस बिल्डिंग का कोई प्रॉपर एक मालिक नहीं है। ये बिल्डिंग कई लोगों ने खरीदी और थोड़े समय बाद जब यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई और जितने भी मजदूर थे यहाँ काम करने से मना कर दिया, उन्होंने किसी और को बेच दी और ये बिल्डिंग कई हाथों से गुजरी, लेकिन आज भी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है और आज भी शायद इसका कोई मालिक नहीं है। वो गार्ड जो वहाँ बैठता है वो शायद एक लोगों की हेल्प करने के लिए, लोग उस बिल्डिंग में ना जाएं उसके लिए बैठता है, लेकिन रात में वो गार्ड भी वहाँ से चला जाता है। उसकी भी हिम्मत नहीं होती है कि उस बिल्डिंग के पास वो गार्ड बैठे। जब ये सारी बातें गौरव को पता चली, अच्छा इधर आकाश का काफ़ी उतारा हो चुका था। 1-2 बार उसे मेहंदीपुर बालाजी भी ले जाया गया, जहाँ पर जाके उसे काफ़ी आराम मिला और वो एक तरीके से ठीक ही हो गया था। अच्छा, इस चीज़ से गौरव को एक छोटा सा कॉन्फिडेंस मिला, थोड़ा सा कि यार मैं एक बार जाके इसको एक्सप्लोर करता हूँ इस जगह को, और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे मिला और अगर बाई चांस मैं पजेस्ड हो भी गया तो ये भगत जी जिन्होंने आकाश का इलाज किया वो तो मेरा भी कर लेंगे। ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी आई थिंक। इनफैक्ट जो लोग ऐसे रिस्क लेना पसंद करते हैं मैं उन्हें बेवकूफ़ी कहूँगा। जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं या जो लोग थोड़े से केयर फ्री हो जाते हैं कि अरे यार अगर कुछ होगा तो भगवान का नाम लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं, कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जिनका उतारा संभव नहीं होता है। आप कितनी भी भगवान की पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन अगर कोई चीज आपसे बंध गई है, आपसे जुड़ गई है, तो बहुत मुश्किल से वो चीजें जाती हैं और कभी कभी तो वो चीजें जाती भी नहीं है पूरी तरह से। अच्छा, गौरव ने सुमित को कई बार इसके बाद ट्राई किया ये बताने के लिए कि भाई इस बिल्डिंग का क्या सच है, बट सुमित का फोन स्विच ऑफ था। वो उसके पीजी भी गया तो पीजी में लोगों ने बताया कि जिस शाम सुमित ने गौरव से बात की थी उसी शाम वो अपना सारा सामान पैक करके पीजी छोड़कर चला गया।
गौरव ने उसके घर वालों को भी कॉल किया, लेकिन उसके घर वालों का भी नंबर शायद नहीं लगा। तो गौरव ने एक दिन डिसीजन लिया कि वो अकेला उस बिल्डिंग में जाकर एक्सप्लोर करेगा चीजें। एक रात वो गौरव अपनी स्कूटी से उस बिल्डिंग के पास गया। हर रात की तरह वहां पे उस वक्त कोई गार्ड मौजूद नहीं था। उसने अपनी स्कूटी पार्क की और सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस गया। उसने अपना मोबाइल साथ में ले रखा था एंड उसकी जो टॉर्च थी उसकी रोशनी से सारी चीजें देखते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए पहले फर्स्ट फ्लोर में गया, देन फिर सेकंड फ्लोर में गया। सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे इस बार कोई भी नहीं था, उसे कोई नजर नहीं आया, सिर्फ वो अकेला था उस बिल्डिंग में। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद जो थर्ड फ्लोर था वहां से कुछ आहट आ रही थी, मतलब किसी के चलने की आवाज आ रही थी या किसी के कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। हिम्मत करते हुए गौरव थर्ड फ्लोर पे पहुंचा एंड उसने टॉर्च से सब जगह देखा तो दूर उसे बिल्डिंग की दीवार के पास, खुली दीवार के पास एक परछाई खड़ी नजर आई, जैसे कोई वहां पे खड़ा था। इसने बुलाया कि भाई कौन है वहां पे, एंड वो बहुत, मतलब उसे काफी अंधेरा था बिल्डिंग के अंदर, उसे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ बाहर से जो रोशनी आ रही थी उससे उसे समझ में आ रहा था कि कोई इंसान वहां पे खड़ा है। वो उसकी तरफ आगे बढ़ा एंड तभी वो किसी चीज से टकरा कर गिरा। जब वो उठकर खड़ा हुआ एंड उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से उस चीज को देखा जिससे वो टकराया था, तो उसके होश उड़ गए। वहां पे एक बैकपैक पड़ा था जो कि सुमित का था। गौरव को समझ में नहीं आया कि ये सुमित का बैग यहां क्या कर रहा है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने तो कहा था कि वो सारा सामान अपना पैक करके अपने घर वापस बिहार चला गया है, तो फिर सुमित का बैग यहां क्या कर रहा है? क्या सुमित वहां आया था, या जो शख्स सामने खड़ा था वो सुमित था? यहां पर गौरव को डर का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी वो उठकर खड़ा हुआ और उस शख्स की तरफ आगे बढ़ा। और जैसे वो धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, उसके दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज होती जा रही थी। एंड जब वो उससे 2 कदम की दूरी पर पहुंचा तो उसने जो देखा उसके बाद सीधे वो बेहोश होकर गिर गया। गौरव की जब आंखें खुली तो गौरव हॉस्पिटल में था एंड उसकी जो फैमिली थी उसके पास में थी, उसकी मदर उसके पास में थी, उसकी सिस्टर उसके पास में थी। गौरव बहुत ज्यादा घबराया हुआ था एंड उनके घर वालों ने बताया कि बेटा तू हमें कुछ लोगों का कॉल आया था तेरे मोबाइल से, और उन्होंने मतलब मुझे बताया कि तू एक पुरानी बिल्डिंग के बाहर बेहोश पड़ा उन्हें मिला था। उन लोगों ने हमें मतलब कॉल किया या जो भी जिस तरह से कांटेक्ट किया, और हम तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। आज तुझे 2 दिन बाद होश आया है। तो सबने पूछा गौरव से कि आखिर तूने वहां देखा क्या? तो गौरव ने जो बोला वो सुनकर सबकी हालत खराब हो गई। गौरव ने कहा कि उस बिल्डिंग में जिस शख्स को उसने देखा था, जब वो उसके पास गया तो ये वही सर कटा था जिसके बारे में उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था। उस आदमी का सिर नहीं था, जबकि उसके जो सिर्फ एक धड़ था और उस धड़ के बगल में एक सिर रखा था जो कि सुमित का था। ये सारी बातें सुनकर गौरव और उसके जितने फैमिली मेंबर्स हैं सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए एंड उसके बाद गौरव को भी काफी फिट्स पड़ने लगे। रही बात आकाश की, तो आकाश ने गौरव से और उसकी फैमिली से पूरी तरह से किनारा कर लिया। ये लोग आपस में बात नहीं करते हैं उन सारी चीजों के बाद। और सुमित, जब आगे इन्वेस्टिगेशन हुई, सारी चीजें हुई, तो पता चला कि सुमित निकला तो था गाजियाबाद से बिहार के लिए, लेकिन आज तक नहीं पहुंचा। सुमित आज भी लापता है और उसका किसी को एक ट्रेस भी नहीं है, मतलब कुछ किसी को पता भी नहीं है कि उसका नामो निशान कुछ है भी या नहीं। आज तक उसके बारे में कुछ नहीं पता है। गौरव को उतारा हुआ जैसा उसने प्लान किया था कि मैं भी उतारा करवाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन आकाश तो ठीक हो गया, लेकिन गौरव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। इस बात को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी गौरव को सपने में वही एक सर कटा आता है जिसके हाथ में सुमित का नहीं बल्कि खुद गौरव का सर होता है। और ये कहानी मुझे गौरव की सिस्टर ने भेजी है। दोस्तों, इस कहानी को जब मैंने सुना था तो कई बार ऐसा होता है, आपको भी लगता होगा कि ये बनी बनाई कहानियां होती हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है कई बार। लेकिन मैं आपको अब बता चुका हूं कि जब कोई मुझे कोई अपनी कहानी सुनाता तो मुझसे सच मानकर ही आप सबके सामने सुनाता हूं। लेकिन इस चीज से मैं थोड़ा सा इस तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि जिस बिल्डिंग की इन लोगों ने कहानी मुझे बताई थी, उस बिल्डिंग के सामने से मैं पिछले 10 साल से निकल रहा हूं।
लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं किया था कि हाँ यहाँ पे, मतलब पता था कि हाँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है यहाँ पे, लेकिन कभी मैंने ये नोटिस नहीं किया था कि यार इतने साल से इसका कंस्ट्रक्शन पूरा क्यों नहीं हुआ। जब ये कहानी मुझे पता चली तो मैंने उस बिल्डिंग को गौर से देखा। एक बार तो मैं उसके सामने से ड्राइव करके निकल रहा था, मैंने गाड़ी रोकी और मैंने एक बार को मन में आया कि यार एक बार अंदर जाके गार्ड से पूछूं, दिन का वक्त था। लेकिन फिर मैंने सोचा रहने दो भाई, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक साल पहले उस बिल्डिंग में एक कंपनी का बोर्ड लगा था, तो जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा चलो यहाँ पे कोई मतलब किसी बिल्डर ने खरीद लिया, उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। एंड वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन और हुआ भी, जो शॉप्स थी कुछ, उन शॉप्स में शटर भी पड़ गया। लेकिन अभी लास्ट मंथ की बात है, मैं वहाँ से निकल रहा था तो वो बोर्ड वहाँ से हट चुका था। यानी इस बार भी उस बिल्डिंग का जो भी मालिक था उसने वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के हटा लिया। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी ये बिल्डिंग दिखाई है और यहाँ की भूतिया घटनाओं के बारे में बताया है। अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो ये बखूबी पहचान गए होंगे मैं किस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कहानी मुझे आज से करीब साल भर या 2 साल पहले पता चली थी, जो मैं आज आपको अपने चैनल के माध्यम से सुना रहा हूँ। तो अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं और अगर आपको उस बिल्डिंग के बारे में पता है, क्योंकि गूगल में या कहीं पे उस बिल्डिंग का कोई ऐसा सच जिक्र नहीं है, ये पर्सनल एक स्टोरी मेरे पास आई थी, वो मैंने आपको सुना दी। लेकिन अगर आपको पता है मैं किस बिल्डिंग की बात कर रहा हूं तो भूल कर भी वहां पर मत जाइएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में कहा, कई बार रिस्क लेना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। तो आज की कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो मेरे कुछ चंद सब्सक्राइबर बढ़े हैं उससे मुझे एक मोटिवेशन और मिला है कि मैं और अच्छी वीडियोज़ ऐसे आपको रियल इंसिडेंट सुनाऊं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड भोलेनाथ से हमेशा की तरह प्रे करूंगा कि महादेव आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखें और आपको जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रखें। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसी सच्ची पैरानॉर्मल कहानी है आपकी, आपके फ्रेंड्स की या रिलेटिव्स की, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर उसे रिकॉर्ड करके या टेक्स्ट फॉर्म में सेंड कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी कहानी दुनिया को सुनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे एक अगले वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय बाबा की, हर हर महादेव।